जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक आपने 20 कोच वाली वंदे भारत आपने देखी होगी, साथ में आपको कई रूटों पर 8 कोच वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग रेलवे ने की है, वो भी आपने देखी होगी। लेकिन भारतीय रेलवे पहली बार इस नए रूट पर आपको 10 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। तो इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है? रेलवे द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, उस रिपोर्ट में बताया गया कि अब केवल आपको 20 कोच वाली वंदे भारत ही देखने को मिलने वाली है। तो आखिरकार रेलवे ने क्यों निर्णय लिए हैं कि इस रूट पर आपको पहली बार 10 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, या फिर अब रेलवे जितने भी 8 कोच वाली वंदे भारत है उन सभी ट्रेनों को अब 10 कोच के साथ रेलवे चलाने वाली है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अब वंदे भारत में रेलवे अलग से कोच भी अटैच करने जा रही है। तो इस वंदे भारत में कोच कहां पर लगाए जाएंगे, ये भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में कहां पर इस 10 कोच वाली वंदे भारत को रेलवे चलाने वाली है, इसकी भी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अब वंदे भारत में भी अलग से कोच लगाने की तैयारी कर रही है, जो कि पहला ट्रायल ऑफर के लिए वंदे भारत में 2 कोच रेलवे लगाने जा रही है। अभी तक आपने 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिले हैं, और साथ में 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपने देखे होंगे। लेकिन आपको पहली बार 10 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि किस रूट पर रेलवे इस नई वंदे भारत को लेकर आने वाली है। तो दोस्तों, 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु ट्रेन में यात्रा करेंगे। इसे देखते हुए रेलवे ने भी खास तैयारियां कर ली है। महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसले लिए हैं। लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 नए कोच लगाए जाएंगे। दिसंबर महीने तक ट्रेन में एक्स्ट्रा 2 कोच लग जाएंगे, यानी कि लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच की जगह 10 कोच हो जाएंगे। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा। ट्रेन में अलग अलग से 2 कोच लगाने के बाद यात्रियों को आसानी से टिकट मिल जाएंगे और उन्हें सफर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस बरेली, मुरादाबाद और हरिद्वार में इस ट्रेन का ठहराव होगा। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन का निर्माण भारत में हुआ है, इसीलिए यह पूरी तरह से स्वदेशी है। यह ट्रेन 160 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन ट्रैक की क्षमता वैसा नहीं होने पर ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में नहीं चल पाती है। इसके लिए भी रेलवे आगे काम कर रही है, जो कि आपको आगे चलकर ये ट्रेन आपको पूरी रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी फिलहाल ट्रैक की पोजीशन को देखते हुए इसे कम स्पीड में रेलवे चलाती है। ऐसी बात नहीं है कि इस ट्रेन का स्पीड आपको 130 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के दायरे में ही रेलवे ने तैयार किए हैं। 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस ट्रेन को दौड़ाया जा सकता है, लेकिन ट्रैक की क्षमता नहीं होने के कारण इसे धीरा रेलवे चलाती है। सबसे पहले 15 फरवरी 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। वंदे भारत को उन्नत तरीका से बनाया गया है, जो अन्य देशों के मुकाबले में 30% तक बिजली बचाने में भी मदद करता है। देश भर में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। महाकुंभ की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन इसी साल प्रयागराज में होने जा रहा है। यह 12 साल में एक बार होता है। यह लोग न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, और यहाँ पर ज्यादातर इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है कि इन सभी भीड़ों को देखते हुए रेलवे पहले ही से तैयारी कर रही है ट्रेनों के इस रूट पर परिचालन के लिए, कि आगे चलकर किसी भी प्रकार के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हर रूट से इस रूट के लिए ट्रेनों का परिचालन रेलवे कर रही है। साथ में आप स्पेशल वंदे भारत का भी लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में इसकी रिपोर्ट जो रेलवे जारी करेगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सूत्रों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 1-2 रूट नहीं बल्कि आपको कई रूटों से स्पेशल वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, जैसे कि
पटना और दिल्ली के बीच रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत चलाए थे, जैसे छपरा और लखनऊ के बीच वंदे भारत का संचालन हो रहा है, वैसे ही आपको महाकुंभ के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई रूटों से वंदे भारत का संचालन और अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं। महाकुंभ की सुरक्षा बनाए रखने के लिए 20 विशेष ड्रोन भी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की हर गतिविधि पर ध्यान रखा जाएगा। यह ड्रोन 24 घंटे महाकुंभ की निगरानी करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, ऐसे तो महाकुंभ के दौरान आपको एक दो नहीं बल्कि कई रूटों से वंदे भारत और अमृत भारत का भी संचालन की रेलवे तैयारी कर रही है, जो कि आप आने वाले दिनों में आपको इन सभी रूटों पर वंदे भारत का संचालन, जो कि स्पेशल के रूप में रेलवे इस रूट पर चलाने वाली है। साथ में जनवरी महीने में रेलवे का टाइम टेबल भी आने वाले हैं, जिसमें आपको कई रूटों पर नियमित वंदे भारत और अमृत भारत और स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग रेलवे करेगी। उन सभी ट्रेनों को भी रेलवे की समय सारणी रेलवे जगह देने वाली है, तो आपको नई नई ट्रेनों की भी सौगात जनवरी महीने में मिलने वाली है। और साथ में महाकुंभ के दौरान आपको वंदे भारत की भी कई रूटों पर लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था रेलवे द्वारा, लखनऊ और देहरादून के बीच चलने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसमें लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और सभी लोगों को टिकट मिले, इसके लिए इसमें 2 कोच अलग से अब रेलवे लगाने जा रही है, जो कि आपको इसी महीने में कोच लग कर इस ट्रेन में आ जाएंगे। और इस ट्रेन 10 कोच के साथ अब वंदे भारत का संचालन रेलवे इस रूट पर करने वाली है, जो कि पहली बार ऐसा होगा कि वंदे भारत में अलग से कोच अटैच करके अब रेलवे चलाने जा रही है। अभी तक आपने LHB में देखे होंगे कि इसमें अलग से कोच लगाए जाते हैं, लेकिन वंदे भारत में अलग से कोच अभी तक नहीं जा रहे थे, लेकिन अब इसमें भी अब रेलवे अलग से कोच लगाने जा रही है। और ये पूरी कार्रवाई ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में होने वाले हैं। और लखनऊ और देहरादून के बीच जो चलने वाली वंदे भारत है, अब उसको ICF कोच फैक्ट्री में 2 कोच और उसमें अटैच किए जाएंगे। और ये जो 8 कोच वाली वंदे भारत है, अब इस रूट पर 10 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, जो कि महाकुंभ के दौरान लोगों को इस कोच के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। साथ में लोगों को टिकट मिलने में भी आसानी हो जाएंगे, जो कि 8 कोच के साथ जो ट्रेनें चलती है उसमें तुरंत टिकट फुल हो जाता है और वेटिंग आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन 2 कोच के बढ़ जाने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इस वंदे भारत से आगे चलकर होने वाले हैं। ऐसे तो इस रूट पर आपको कई स्पेशल वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जो परमानेंट इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, पहले उसमें कोच का इजाफा रेलवे कर दे रही है, क्योंकि आने वाले दिनों इस रूट पर इस ट्रेन को परमानेंट रेलवे जो चला रही है, आने वाले दिनों में लोगों को इस ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे लखनऊ और देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत में 2 अलग से कोच लगाने जा रही है, जो इसी महीने एक कोच लग कर रैक इसके आ जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन वंदे भारत में रेलवे को कोच अलग से लगानी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेलवे इस रूट पर और जो भी नई ट्रेनों का संचालन करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।